1 बिलियन व्यूज़। जी हाँ, हमारे चैनल पर पिछले 10 साल से जो हम काम कर रहे हैं, 5000 से ज़्यादा वीडियोस डाले, न जाने कितनी अनबॉक्सिंग्स करी है, क्या कुछ किया है। फाइनली कल या परसों हमारे 1 बिलियन व्यूज़ ओवरऑल इन 10 सालों में हमारे चैनल पर कंप्लीट हो गए। पहली बात तो मुझे खुद को नहीं पता कि 1 बिलियन कितना होता है। मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ, चैट जीपीटी को पूछ रहा हूँ तो भाई बोल रहा है 100 करोड़। अगर 1 बिलियन व्यूज़ को करोड़ में कन्वर्ट करते तो बोलता है 100 करोड़। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सारे व्यूज़ कैसे हो सकते हैं। जो भी ऊपर वाले के करम से, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, सबकी दुआओं से आज हम इस मुकाम पर हैं। आज से 10 साल पहले मैंने इस कंडीशन में स्टार्ट किया था। आप देख लीजिए, चप्पल के स्टैंड के पास, दरवाजे के पास बैठ के मैंने शुरू किया था। कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, इतने व्यूज़ हो जाएंगे और हमारे क्लोज टू 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मुझ में ट्रस्ट रखने के लिए। मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जो नाराज़ भी है। हम सैमसंग की वीडियो डाले थे तो लोगों को लगता है कि मैं सैमसंग की बहुत तारीफ़ करता हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपसे ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। F56 सैमसंग का, M35 और भी मैंने कुछ सैमसंग के रिव्यूज़ किए। हमारे रिव्यूज़ बड़े डिटेल में होते हैं। यहाँ पर कार्ड दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। जाके वीडियो को देखना और कितना क्रिटिसाइज़ किया मैंने सैमसंग को, आपको पता चलेगा। मैं तारीफ सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं S25 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ। अभी सैमसंग का फ़ोन है तो मैं क्या करूँ, सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो हम बात कर ले। तो वो भी फ्लैगशिप, हाँ, बजट की बात नहीं कर रहा। बजट में हमें पता है कि सैमसंग के फ़ोन्स कैसे होते हैं। इसीलिए मैंने F36, M36 जैसे फ़ोन्स को इग्नोर किया था। हमें पता है कि क्या है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच समझ के करता हूँ। और अब से मैंने एक चीज़ भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कोई भी कोलैबोरेशन वाला वीडियो होगा तो डिस्क्रिप्शन में तो हम डाल देते हैं, वर्बली भी बोल देंगे या वीडियो में इंक्लूड पेड प्रमोशन लिख देंगे, तो लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ताकि लोग नाराज़ ना हो कि बिना बोले ये ऐसे पैसे लेके काम कर रहा है। ठीक है। और कोलैबोरेशन वाले वीडियो में भी थोड़ा बहुत हमारे को ऊपर नीचे जैसा कि कुछ कमियां रहती तो हम वो भी मेंशन कर देते, आपको बता देते। लेकिन हम क्या बोलते हैं हमारे कभी स्पॉन्सर्ड वीडियो में, रिव्यू का इंतजार करिए। इसीलिए अनबॉक्सिंग देखकर कभी भी फोन मत लेना, ये मैं हमेशा बोलता, चाहे मेरा ही वीडियो क्यों ना हो। रिव्यू का इंतजार करिए। रिव्यू में बहुत सारी बातें बोलते हैं क्योंकि टेस्टिंग करने में हमें बहुत टाइम मिलता है, तो काफी सारी चीजें निकलती है। स्पॉन्सर्ड वीडियो सिर्फ 2-3 दिन फोन हमारे पास रहता है, आप समझ रहे हैं, उसमें ज्यादा टेस्टिंग नहीं हो पाती है। होपफुली जो लोग नाराज है उनको मैं चाहता हूं कि उनसे माफी मांगता अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी है। आपके ट्रस्ट और सपोर्ट से ही हमारा चैनल चल रहा है। आप है तो मैं हूं, ना मैं जीरो हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सब्सक्राइब कर लिए जिन्होंने नहीं किया है, सॉरी इतना लंबा खींचने के लिए। ये टेक न्यूज़ है और टेक न्यूज़ में तो कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कितनी मस्ती करते हैं। प्यार और सपोर्ट बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट के लिए। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करेंगे ओप्पो से। आपको पता है दोस्तों, ओप्पो रेनो 15 सीरीज की स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गई। अभी 14 सीरीज आई है, 15 सीरीज की स्पेक्स आ गई और 15 तो इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि फाइनली अब वो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बन के आएगा। ये कंफर्मेशन आई है डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से। उन्होंने बताया कि 6.32 इंच की डिस्प्ले होने वाली है। जी हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि ओप्पो रेनो 15 कुछ अलग लेके आ सकता है और कॉम्पैक्ट फोन का जो रेस चल रहा है अब उसमें वो अपनी एंट्री कर रहा है, जिसमें आपको ऐसा बोल रहे हैं कि डायमेंसिटी 8450 वाली ही चिपसेट होगी। तो थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी उनकी 14 सीरीज में भी कुछ वैसे ही देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल 200 मेगापिक्सल का कैमरा आने वाला है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली। तो अभी ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि 1-2 महीने में आने वाले। तो हर 6 महीने में ओप्पो लॉन्च कर रहा है, हमें तो पता ही, तो उसमें भी कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं। देखते हैं कि रेनो 15 सीरीज क्या खास लेके आती है। फाइनली दोस्तों, iQOO 15 कंफर्म्ड हो गया है। इंडिया में नवंबर में लॉन्च होने वाला है। अमेजॉन पर लैंडिंग पेज आ गया है, आप देख सकते हैं iQOO 15 दिखाया जा रहा है। अच्छी बात यह कि ओरिजिन ओएस लिखा है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये ओरिजिन ओएस के साथ में आने वाला है। कमिंग दिस नवंबर भी लिखा है, अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूरी कोशिश चल रही है दोस्तों, पूरी कोशिश चल रही है एक्सक्लूसिव इसके ऊपर कंटेंट बनाने की। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन जैसे ही आएगा आपको वीडियो बहुत जल्दी तगड़ा वाला मिल जाएगा। Vivo X300 सीरीज iQOO का ही चचेरा भाई, ये दिसंबर के महीने में फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है, ऐसा योगेश ब्रांड ने ट्वीट करके बताया है। यानी कि जो लोग वेट कर रहे थे Vivo X300 सीरीज का, आई थिंक पिछले साल लगभग मिड तक आया था ना, इस बार थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। X300 होगा और 300 Pro। और गेस व्हाट, हमने ऑलरेडी X300 Pro का अनबॉक्सिंग कर दिया एक्सक्लूसिवली। कार्ड मिलेगा, जरूर से आगे देखना। हम आप लोगों के बाहर से माउंट मंगाते हैं, इधर उधर से जुगाड़ करके, और फिर आपको अनबॉक्सिंग जितना कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी देने की, वो कर देते हैं। उस वीडियो को देखिएगा और मजे करिएगा। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज को लेकर यहां पर बुरी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन्स शायद इस बार जो है वो डिले हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइस यूनिवर्स ऐसा बताया जा रहा है। मतलब हर साल जनवरी में आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी तक जाते हैं, शायद मार्च तक जा सकते हैं, ऐसा पता चल रहा है। अब ये डिले किस वजह से हो रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है। और हाँ, ये भी बोला जा रहा है कि सैमसंग के अल्ट्रा के अलावा, S26 अल्ट्रा के अलावा जो बेस हो गए और उसके अलावा कोई भी फ़ोन अगर आता है तो उनमें आपको Exynos 2600 वाली चिपसेट मिलेगी। लेकिन होल्ड योर हॉर्सेस, अभी से क्रिटिसाइज नहीं करते।
ऐसा बोल रहे हैं कि Exynos 2600 जो है ना, जितने भी प्रीवियस Exynos के फ्लैगशिप चिपसेट्स हैं उनसे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लेके आएगा। तो ये तो सिर्फ बोला जा रहा है, जब आएगा तो देखेंगे, वरना Exynos के चिपसेट्स हमें पता है कैसे होते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, मैं स्किप का गेम नहीं खेलेगा, सीधा न्यूज़ की बात करते हैं। देखिए, आपको पता है GSMA ये एक ग्लोबल बॉडी है, मतलब टेलीकॉम बॉडी है। बेसिकली 700 से ज़्यादा टेलीकॉम कंपनीज को ये रिप्रेजेंट करती है। ये बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने यहाँ पर इंडिया के ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पर आशंका जताई है। पता नहीं इसको बीच में आने की ज़रूरत क्या थी। और ये बोलता है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन को अपनी ARPU को बढ़ाना चाहिए। उनका ARPU पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें तो सबसे कम है, जो कि नहीं होना चाहिए। अबे तेरे को क्या करना है? हम इतने सारे लोग रहते हैं, हमारे में अमीर और गरीब सब रहते हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए है। तुम यूरोप में रहते हैं, तुम्हारे में अमीरी, तो हम क्या करें? क्या करें हम? मत बोलो भाई, और इनको और लालच मत दो। ये तो वैसे भी अपने प्राइसेस बढ़ा रहे हो, अभी दिसंबर तक बोल रहा है बढ़ने वाला, अभी तू और कूद के बोल रहा है कि प्राइस बढ़ा। मैं छोड़ेगा नहीं है, GSMA को बोल रहा है, ये लालच दे रहा है इन लोग को। और ये लोग अगर सुन लिए कि हाँ GSMA ने भी बोला था, इन लोगों को तो बहाना मिल जाएगा, तो हम तो किधर के नहीं रहेंगे। मतलब प्राइस तो बढ़ने ही वाली है, ये भी तो बोल रहा है करने को। नथिंग की तरफ से दोस्तों दो खबरें आ रही है। पहले अगर मैं एकदम सैड न्यूज़ की बात करूं, अनफॉर्चुनेटली नथिंग वालों ने ऑफिशियली कंफर्म्ड कर दिया है कि जितने भी अब वो अपने नॉन फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च करेंगे, इन सब में आपको थर्ड पार्टी ऐप्स या ब्लोटवेयर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, एड्स वगैरह के झोल होंगे। इनफैक्ट ग्लैंस भी अभी सुनने में आया कि उन्होंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। नथिंग OS मैं आप लोगों को खास करके जब भी बजट फोन्स में रेकमेंड करता था तो सॉफ्टवेयर की प्रायोरिटी पहले रखता था। अभी क्या पहले रखूंगा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतना बुरा आइडिया है। वाई? सारी ब्रांड्स कर रही, इनफैक्ट सैमसंग भी करते हैं। सैमसंग की भी बजट फोन उठा के देख लो, सब में ये कोई ना कोई ग्लैंस प्लान्स बढ़ाया, और हम अपने वीडियो में भी बता देते, चाहे वो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड हो। बट ये चीज़ जो हो रही है ये कंप्लीटली अनफेयर है। फिर ये क्या हो जाता है कि आपको सारी चीज़ें डिसेबल करो, डिलीट करो, जब जाके एक्सपीरियंस बेटर होता है। क्योंकि इन थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए, ग्लांस के जरिए इन सारी कंपनीज को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, इसीलिए उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो लेना चाहती है। एक तरफ नथिंग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, हमारा एक्सपीरियंस कितना बेटर है सॉफ्टवेयर का, और दूसरी तरफ देखो ये लोग क्या कांड कर रहे हैं। खैर, नथिंग फोन 3A लाइट करके एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है, बताया जा रहा है नवंबर में आ रहा है। ये नथिंग का मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन होने वाला है, और इसमें डायमेंसिटी 7300 होगा। मोस्ट प्रॉब्ली CMF फोन 2 Pro जैसा लग रहा है। क्या ज़रूरत है मुझे पता नहीं, बट ये फ़ोन आ रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोस। मैं आपको उसके बारे में जल्दी वीडियो बना के बताऊंगा, बट देखते हैं। एंड्रॉइड 15 भी है, अगर 16 के साथ होता तो और अच्छा होता, बट जो भी होगा उसके लिए वेट करिए। स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 काफ़ी अच्छा काम किया है क्वालकॉम ने इस चिपसेट को अनाउंस करके, और इसको स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 से कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया अपग्रेड्स आया है। इसमें ये 4nm पर आपको मिलेगा, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ 36% CPU में इंप्रूवमेंट्स लाया है और 59% GPU में, यानी कि अगर स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 से कंपेयर करते हैं। इतना ही नहीं, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले का सपोर्ट, फुल HD प्लस 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। हावेवर LPDDR5X रैम सपोर्ट है, लेकिन UFS 4.1 नहीं है, UFS 3.1 है। मोस्ट प्रॉब्ली ये बजट कैटेगरी की चिपसेट है जो हमें 15 से 20 हज़ार की रेंज में देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, अभी आजकल इतना रीब्रांड हो रहा है चिपसेट्स का, जो कि मीडियाटेक, क्वालकॉम दोनों कर रहे हैं, एटलीस्ट उसमें से ये चिपसेट अच्छी निकल कर आई है। अभी स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब ये 6S Gen 4 है, जो कि देखते हैं कि कितना अच्छा काम करती है, तो जब आएगा तो ही पता चलेगा। भाई Redmi K90 और K90 Pro Max चाइना में लॉन्च हो गए हैं। सुपर क्रेजी स्मार्टफोन्स हैं, जिनमें Redmi K90 में आपको Snapdragon 8 Elite मिल रहा है। उसके अलावा आपको 50-50 वाला कैमरा है, टेलीफोटो है, 7100 mAh की बैटरी है, 100 वोट की चार्जिंग, हाँ लेकिन LTPS वाली डिस्प्ले और USB 2 वाला पोर्ट है। लेकिन जो प्राइसिंग है वो सुपर क्रेजी है। चाइना में 32,000 में लॉन्च हुआ है, सोच लो इंडिया में क्या प्राइस पर आ सकता है। और K90 Pro Max तो भाई एकदम ज़बरदस्त फ़ोन है, Snapdragon 8 Elite Gen 5, और उसमें भी बहुत सारी बड़ी बैटरी, उसमें तो पीछे भी स्पीकर अलग से दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा पता चले कि Redmi K90 इंडिया में Poco F8 बन के आ सकता है, अभी बोला जा रहा है, कंफर्म नहीं है। या Redmi की जो टर्बो सीरीज आएगी शायद वो हो सकता है, ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों किसी भी नाम से अगर ये फ़ोन इंडिया में अच्छी प्राइस पर आ जाते ना, मज़ा आ जाएगा। गूगल की तरफ से यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अभी पिक्सल 10 सीरीज आई है। वैसे गूगल की लीक्स इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन अचानक से बताया जा रहा है कि गूगल पिक्सल 11 सीरीज जो आएगी, जो हायर वेरिएंट हो गए, जो प्रो वगैरह के जो वर्जन हो गए, इनमें आपको प्राइमरी अब 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। हावेवर गूगल को ज़रूरत नहीं है, गूगल का ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा अलग होता है। वैसे सैमसंग को भी ज़रूरत नहीं, एप्पल को भी ज़रूरत नहीं, बट स्टिल मार्केटिंग के लिए करना पड़ता है। बट गूगल भी ऐसा बोल रहे हैं कि जो 11 प्रो सीरीज इनमें प्राइमरी आपको 200 मेगापिक्सल या इधर पेरिस्कोप वाला भी हो सकता है। तो ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है। लेट्स सी, अभी एक अच्छा कैमरा कंपैरिजन वीडियो तैयार कर रहे हैं हम, उसके लिए आप बने रहिएगा। आज की न्यूज़ खत्म होती है। मैं करता हूँ आपका चैनल को पसंद है, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।